धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के बागपत में तैनात दरोगा ने अब अपनी दाढ़ी कटवा ली है। दाढ़ी कटवाने के बाद दरोगा को बहाल भी कर दिया गया है, लेकिन विवाद है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रुक रुक कर विवाद खड़ा किया जा रहा है। 3 बड़े अपडेट हैं हमारे पास, जिनसे मैं आपको आज रूबरू कराने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों पर डाल लेते हैं एक नज़र। उत्तर प्रदेश का बागपत एक जिला है, चौधरी चरण सिंह की पृष्ठभूमि के नाम से जाना जाता है। वो देश के प्रधानमंत्री रहे। मैं भी उसी जिले से आता हूँ। वहाँ का एक रमाला थाना पड़ता है, जो बॉर्डर पे जाके पड़ता है शामली जिले के। उसके आगे शामली जिला शुरू हो जाता है। पहले मुजफ्फरनगर जिला हुआ करता था, लेकिन अलग जिला बन जाने की वजह से अब ये शामली जिले का बॉर्डर हो गया है। उस रमाले में तैनात हैं दरोगा इंतशार अली, मूल रूप से सहारनपुर के रहने वाले। इतनी बड़ी दाढ़ी जो उनका फोटो सामने आ रहा है, इतनी बड़ी दाढ़ी, मुझे लगता है इतनी बड़ी दाढ़ी बनाने के लिए कई महीने लगते होंगे। तो कई महीने तक उनकी दाढ़ी पर किसी को कोई ऐतराज़ नहीं था। अचानक एसपी बागपत, जो एससी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो हर वक्त जय भीम और जय भीम के नारे गाते रहते हैं। एसपी जो बागपत के हैं अभिषेक सिंह, वो सामने आते हैं, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना बयान देते हैं कि भैया रमाला थाने पे जो तैनात है दरोगा इंतशार अली, उनने बिना अनुमति के दाढ़ी रख ली है। परमिशन उसने ली नहीं है। 3 बार उसको नोटिस दे चुके हैं। दाढ़ी नहीं कटवा रहा है तो सस्पेंड किया जा रहा है अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए। सस्पेंड हो गए दरोगा। 2 दिन तक इस चीज़ों को लेकर बवाल मचता रहा कि दरोगा को सस्पेंड कर दिया, दरोगा दिलेर है, दरोगा शेर है, दरोगा ये है, एसपी ने गलत किया, एसपी को ये नहीं करना चाहिए था, फला जगह दाढ़ी रखने की इजाज़त है, फला जगह दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है। एसपी पूरा मामले को जानता नहीं। 2 दिन बाद तस्वीर पलट गई जब दरोगा ने दाढ़ी कटवा ली और सैल्यूट मारते हुए अपना फोटो जो है सबके सामने भेज दिया गया। फिर उसकी बहाली हो गई। सैल्यूट हो जाने के बाद फिर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। ये दरोगा कैसा दरोगा है जिसने दाढ़ी नौकरी के लिए दाढ़ी कटवा दी है? नौकरी छोड़ देता, दाढ़ी के लिए खड़ा होता, कोर्ट चला जाता, मान सम्मान की लड़ाई, वो भी तमाम तरीके से चीज़ें चलती रही। और हिंदू मुस्लिम दोनों संगठनों की ओर से चीज़ें लगातार आती रहीं। लेकिन अब इस मामले में 3 बड़े अपडेट हमारे पास हैं। जैसे पहला अपडेट अगर मैं आपके सामने रखूँ, वो ये कि देवबंद ने कहा है कि दाढ़ी कटवाकर दरोगा ने ठीक नहीं किया। उसे इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाना चाहिए था, उसे खड़ा होना चाहिए था इंसाफ के लिए, क्योंकि कई सारे लोग दाढ़ियाँ रखे हुए हैं। कुछ लोगों ने हमारे पास फ़ोन किया कि हिमाचल प्रदेश में देखिए, हमारे यहाँ चंबा और तमाम जगह लोगों पर खूब दाढ़ी रख के पुलिस वाले घूम रहे हैं। कुछ लोगों ने दिल्ली से फ़ोन किया, बाकायदा बताया कि 1999 में उनकी दाढ़ी को लेकर एक हंगामा खड़ा किया गया। उन्होंने गृह मंत्रालय से परमिशन मांगी, उन्हें परमिशन दे दी गई। और वो लोग पूरी की पूरे कई सारे लोग हैं वो जिन्होंने बाकायदा दिल्ली पुलिस में दाढ़ी रख रखी। इसके अलावा मैंने आपको भी जिक्र किया था कि जब बागपत में 98 में ज़िला बनाया गया, उस वक्त एक सिपाही थे जो डाक विभाग में लगे हुए थे। डाक का मतलब होता है यहाँ की जो लेटर पर चिट्ठी जो है वो दूसरे विभाग में ले जाना, दूसरे विभाग की लेटर चिट्ठी यहाँ लाना, इसको बोलते हैं डाक विभाग। उनके बाकायदा दाढ़ी थी, कभी कोई हंगामा, कभी कोई बवाल नहीं था। दूसरे दरोगा इंतशार अली की इतनी बड़ी दाढ़ी थी तो एक दिन में तो हो नहीं गई होगी, तो एक दिन में नहीं हुई तो पहले क्यों नहीं बवाल हुआ? ये सारे सवालात चल ही रहे थे कि इसी बीच में देवबंद ने भी अपना रिएक्शन दिया और कहा कि दाढ़ी कटवाना ठीक नहीं था, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, ये उन्होंने कहा। लेकिन उसके ही अगले दिन आया डीजीपी, जो उत्तर प्रदेश के हैं, HC अवस्थी उनका नाम है, हितेश चंद्र अवस्थी उनको बोल सकते हैं आप। उन्होंने कहा कि भैया हर कोई पुलिस वाला जो है रोज़ाना क्लीन शेव रहेगा और अपनी ड्रेस का प्रॉपर ध्यान रखेगा। ड्रेस के मामले में लापरवाही बरते जाने पर किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मामला भी देखकर उसी से जोड़ा गया। लेकिन अब इस मामले में कूद पड़े हैं सीएम आदित्यनाथ योगी के मीडिया सलाहकार और पहले पत्रकार भी रह चुके हैं। नाम है शलभमणि त्रिपाठी। अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, टीवी डिबेट में बोल देते हैं कि चोर चमारों की सरकार नहीं है। वो सब आप लोगों ने सुना ही है। तो यहाँ भी ये ट्वीट क्या कर रहे हैं वो थोड़ा देख लीजिए। इंतशार अली एक दरोगा है, नियम विरुद्ध दाढ़ी रखते थे। एक एक अल्फाज को उनके ट्वीट के सुनिएगा। सैल्यूट की जगह आदाब करते थे, सरकार बदलने का फ़र्क न समझा। ये बोल रहे हैं सरकार बदलने का फ़र्क न समझ पाए, याद ना रहा यूपी में अब कानून राज है। ये बताने की कोशिश करें कि यूपी में अब कानून राज है, जबकि रोज़ाना खबरें कैसी आ रही वो आप सब लोग जानते हैं। यूपी में हम कानून राज है, लिहाजा सस्पेंड हो गए। बहाली तब हुई वर्दी के सम्मान वाली जो है वेशभूषा में सामने आए, यानी कि वेशभूषा में जब लौटे तो उसके बाद बहाली हुई। देश कठमुल्लों से नहीं बाबा साहब के संविधान से चलेगा।
ये इन्होंने ट्वीट किया है और इस ट्वीट को लेकर फिर से ये मामला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि आज शाम फिर से भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार अपनी दुकानें, जिसको वो डिबेट कहते हैं, सजाकर बैठ जाएंगे और इस मामले पर चीख चीख के चिल्लाएंगे। क्योंकि आपको पता है फ्रांस वाला मामला गरमाया हुआ है, फ्रांस का चारों तरफ विरोध हो रहा है, उसके चलते तमाम चीज़ें गरमाई हुई हैं। उसी बीच में ये जो दाढ़ी वाला मामला है ठंडा पड़ा हुआ था, इसको हवा दी जा रही है। क्या आपको नहीं लगता है? बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।